jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज। यमुना तट से लगा हुआ वृद्धाश्रम रामलला वृद्धाश्रम है। ये दिखा रहे हैं। इस वृद्धाश्रम में भागवत कथा का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। 8 से 15 अक्टूबर का ये भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। इस तरीके से पंडित गरिमा किशोरी जी यहाँ पर जो व्यास हैं वो भागवत कथा अपने अमृतवाणी से भागवत कथा सबको सुनाएंगी। वृद्धाश्रम में ये भागवत कथा जो हो रही है बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि हम सब जगह तो सुनी आते हैं मंदिरों में बाहर सब लोग, लेकिन वृद्धाश्रम में खासकर ये भागवत कथा होने जा रही है। देखिए इस तरीके से कलश यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और पूरे 7 दिन की ये भागवत कथा यहाँ चलने वाली है। बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसमें सभी लोग सभी भक्तगण बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। आज कलश यात्रा का शुभारंभ यहाँ से होने जा रहा है, जिसका कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और अभी भी दिखा रहे हैं। आप बने रहिएगा। यहाँ से बनी हुई और जुड़ी हुई हर एक भागवत कथा की बात हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसा कि हमें इंतजार था इस भागवत कथा का, रामलला आश्रम में जो भागवत कथा हो रही है उसकी पंडित गरिमा किशोरी जी के मुंह से जो अमृतवाणी बरसेगी उसमें सभी मदहोश हो जाते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस आश्रम की जो आज शुरुआत होने जा रही है भागवत कथा की कलश यात्रा से लेके, वो साथ में रही। चलिए बात करेंगे बाकी उनसे ही। राधे राधे। आज रामलाल वृद्धाश्रम में बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर यमुना जी की धारा बह रही है और देखिए इतने सारे यहाँ पर वृद्धजन विराजमान हैं जिनकी सेवा बड़े ही भाव से यहाँ पर हमारे भैया करते हैं। और ठाकुर जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी इनको बहुत सामर्थ्य दें। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक माता पिता को रखना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आज के एटमॉस्फेयर में। लेकिन देखिए इनके यहाँ हजारों की संख्या में माता पिता बुजुर्ग रह रहे हैं, तो इनको मैं हृदय से बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत वंदन करती हूँ। और मेरे को भी ये सौभाग्य मिला है 7 दिन तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर सा आयोजन होने जा रहा है और पितृपक्ष भी चल रहा है, इसलिए ठाकुर जी की अद्भुत कृपा बरसेगी। और आप सभी भी रामलाल वृद्धाश्रम में अवश्य पधारें, यहाँ आकर सेवा करें और देखें कि सेवा में क्या सुख है। दीदी युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि युवा पीढ़ी की वजह से ही तो ये पेरेंट्स यहाँ पर बड़े हुए हैं। आजकल हम समझ नहीं रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि हमारे माता पिता के बगैर हमारा जीवन शून्य है। और वैसे भी ये तो हमारे जननी है, हमारे माता पिता है। अगर हम इनको दुखी करेंगे तो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे हमारे जीवन का मार्ग हो, हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। इसलिए सभी से कामनाएं, अपने माता पिता को प्रसन्न रखिए और अपने जीवन के कुछ समय कुछ क्षण, क्योंकि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए। सारी प्रॉपर्टी सब कुछ वो आपको ही देते हैं, उसे केवल आपसे समय मांगते हैं। और मेरी सभी से कामना है कि आप अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखिए। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। राधे राधे, जय श्री राधे। आजकल की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इसको अंधकार की तरफ धकेलती जा रही है, अपने माता पिता से दूर होती जा रही है। लेकिन नहीं, मेरी गुजारिश सबसे यही है कि अपने माता पिता को खास तौर से ध्यान रखें और वृद्ध आश्रम जैसी जगह पे आने का तो कोई सवाल ही ना उठाने दें। इसलिए सभी से ये गुजारिश है, युवा पीढ़ी से इस भागवत कथा में आए और कुछ समय अपना दें, धार्मिक बातों को लेकर कुछ ज्ञान की बातें भी हमारे पंडित गरिमा किशोरी जी के मुख से सुने और इस अमृत वर्षा को लाभ लें और ऐसी अमृत वर्षा में मदहोश हो जाएं। आगरा की आवाज से धर्मेंद्र ठाकुर। रामलाल वृद्धाश्रम कैलाश मंदिर सिकंदरा आगरा में रामलाल वृद्धाश्रम व गौशाला के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिन रविवार को बड़ी ही धूमधाम से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। झूलेलाल मंदिर यमुना तट से मां यमुना मैया के शीतल जल भरकर सभी महिलाएं कथा मंडप तक झूमती नाचती पहुंची। इस पावन पितृपक्ष में रामलाल वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गजन भगवान की पवित्र पावन कथा का रसपान करेंगे। वृंदावन की कथा व्यास पूजा पंडित गरिमा किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर लें तो जीवन से सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी हैं। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। मैं डॉक्टर यशोधरा शर्मा
प्राचार्य माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अमलखेड़ा आगरा। मैं आज यहाँ अपने जन्मदिन के अवसर पर आई हूँ और मैंने यहाँ पितृपक्ष में ये वृद्ध जो बुजुर्गवार यहाँ रहते हैं उनकी सेवा के लिए आज का भोजन की व्यवस्था की थी मेरे अपने जन्मदिन के अवसर पर। तो मैं सब परिवार, भाई बहनों, भतीजों के साथ सब यहाँ उपस्थित हूँ। इसी के साथ साथ आज यहाँ एक सुंदर शुभ अवसर उपस्थित हुआ है। यहाँ मथुरा से आई कथा व्यास वाचक गिरिजा किशोरी जी भी आई हुई हैं, जो भागवत की कथा इस प्रांगण में हमारे बुजुर्गवार को सुनाएंगी। तो एक सुंदर भक्ति भाव का वातावरण यहाँ पितृपक्ष में यहाँ बन रहा है और हमारे सब बुजुर्गवार और हम सब इसका लाभ उठाएंगे। पंडित शिवराम जो शर्मा जी हैं, शिवराम शर्मा जी, वो इस वृद्धाश्रम को जो संचालन करते हैं, वो और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। आज के युवा के लिए, जैसे आप अपना जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, आज के युवा के लिए कुछ कहेंगे? हम तो युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि घर के बुजुर्ग जो हैं वो घर की रौनक होते हैं और जो अनुभव, जो शिक्षाएं अनुभव के रूप में उनके पास हैं, वो उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत कीमती हैं। इसलिए अपने बुजुर्गवार का साथ अपने साथ हमेशा रखें, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और आदर और सम्मान के साथ उन्हें परिवार के साथ रखें। जी, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला में इस समय 350 वृद्ध माता पिता के साथ साथ 550 गौ माता निवास करते हैं। रामलाल वृद्धाश्रम में कथा का आयोजन हो रहा है। आज के जो भोजन की सेवा थी यशोधरा शर्मा जी की तरफ से थी और आज उन्होंने यहाँ भोजन कराया है। साथ ही आज से ही यहाँ कथा की शुरुआत हो रही है, जिसमें गरिमा किशोरी जी द्वारा यहाँ कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ वृद्ध श्राद्ध पक्ष में वृद्ध माता पिता उसका लाभ उठाएंगे। मैं जो व्यास जी हैं उनके साथ आई, उनकी सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ का चुना और यहाँ वृद्ध माता पिता को कथा सुना रहे हैं। साथ ही हमारे सिंधी समाज द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माता पिता को कथा सुनाने का श्राद्ध पक्ष में एक बीड़ा उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद।